नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी संगीत प्रेमियों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रुति और स्वर के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि श्रुति क्या होती है और स्वर क्या होते हैं। इससे पहले मेरी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि संगीत क्या होता है और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि नाद क्या होता है। मैं फर्दर वीडियो आपको, ये मेरा तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्रुति क्या होती है और स्वर क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रुति के बारे में। देखिए, श्रुति क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। श्रुति क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? सुनना। किसी भी चीज़ को सुनना ही क्या है? श्रुति है। ठीक है। लेकिन संगीत में श्रुति का क्या मतलब है? संगीत में श्रुति का मतलब है सुनना। किसको? किसको सुनना? नाद को सुनना। ठीक है। किसको सुनना? नाद को सुनना। श्रुति का मतलब संगीत में क्या है? नाद को सुनना। मैं आपको एक छोटी सी डिफिनेशन बताऊंगा जो हर किताबों में, आपको सभी किताबों में लगभग मिल जाएगी। मैं उसी डिफिनेशन से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि श्रुति क्या होती है। देखिए, एक डिफिनेशन है, ये कहा जाता है उसमें कि वह छोटा से छोटा नाद, ठीक है, जिसे हम सुन सकें। वह छोटा से छोटा नाद जिसे हम सुन सकें और सुनकर समझ सकें। क्या? और सुनकर समझ सकें, और तथा किन्हीं 2 नादों के बीच का क्या बता सकें? अंतर बता सकें। जैसे कि सा रे, अभी सा क्या है? रे से नीचे है और रे क्या है? सा से चढ़ा हुआ है। तो सा रे सा गा सा मा सा पा, एक दूसरे से हम अंतर बता सकते हैं। कौन सा स्वर चढ़ा है, कौन सा स्वर उतरा है। ठीक है। ये कैसे हम बता रहे हैं? सुन के बता रहे हैं ना, कान से बता रहे हैं। तो यही क्या है? श्रुति है। ठीक है। वह छोटा से छोटा नाद जिसे हम सुन सकें और समझ सकें, तथा किन्हीं सुन और समझकर किन्हीं 2 नादों के बीच का क्या बता सकें? अंतर बता सकें, उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनकी श्रुतियों की जो संख्या है वो टोटल 22 है, जो कि इस प्रकार है, जो मैंने आप पॉज करके वीडियो देख लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इन्हीं 22 श्रुतियों को ही हम समझ सकते हैं और अच्छे से सुनकर एक दूसरे में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, कि ये चढ़ी है, ये उतरी है, ये बीच की श्रुति है और ये पहले की श्रुति है, ये बाद की श्रुति है। तो इन्हीं 22 श्रुतियों में ही हम पूरा गाना बजना अपना करते हैं। तो ये तो बात रही श्रुति की कि श्रुति क्या है। और आगे फर्दर हम अब बात करेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या है। तो गाइस, ये तो ओवरऑल हम श्रुति के बारे में समझ रहे थे। तो अब आगे हम जब बात करते हैं वो स्वर के बारे में बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। देखिए, स्वर को समझना है तो पहले श्रुति को समझना पड़ेगा, और श्रुति को मैंने बता दिया है क्या होता है। श्रुति क्या होती है? वह छोटा से छोटा नाद जिसे हम सुन सकें, वह सुनकर समझ सकें और किन्हीं 2 नादों के बीच का क्या बता सकें? अंतर बता सकें। वही हमारा क्या है? श्रुति है। अब आते हैं कि स्वर क्या है। स्वर को कैसे हम जानेंगे? तो जो मैंने आपको 22 श्रुतियाँ बताई हैं, उन्हीं 22 श्रुतियों में जो 12 श्रुतियाँ हैं, जो 12 मुख्य श्रुतियाँ हैं, उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। और उनका स्थान क्या है? एक निश्चित कर दिया गया है। ठीक है। मतलब ये पूरे सप्तक में जगह जगह क्या है? फैले हुए हैं। आप ये समझ सकते हैं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हैं कि जो श्रुति है वो क्या है? पूरी सीढ़ी है। ठीक है। आपने सीढ़ी देखी होगी, चढ़ने वाली सीढ़ी देखी होगी। तो श्रुति क्या है? वो पूरी सीढ़ी है, लेकिन जो उसमें स्टेप लगे यानी डंडे लगे चढ़ने वाले, वो क्या है? स्वर हैं। वो क्या है? स्वर है। श्रुति पूरी सीढ़ी है और जो उसमें डंडे लगे हैं वो क्या है? वो स्वर है। अब इन स्वरों का नाम जो है वो सा से सड़ज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत, नी से निषाद। ठीक है। ये 7 मुख्य स्वर हैं जिनको शुद्ध स्वर कहते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इनके नाम इसी प्रकार हैं। सा से सड़ज, सा को सड़ज बोलते हैं, रे को ऋषभ बोलते हैं, गा को गंधार बोलते हैं, मा को मध्यम बोलते हैं,
पा को पंचम बोलते हैं, धा को धैवत बोलते हैं और नी को निषाद बोलते हैं। तो वेरी इजी है, बहुत इजी है। आप लोग अगर आप सीख रहे होंगे संगीत तो ये सब जानते होंगे, बेसिक बातें। लेकिन जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल बिगनर से बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो लोग को आता है उनका भी रिवीजन होता रहेगा। तो ये बात रही स्वर के नाम की, ठीक। अच्छा, अब अगर हम स्वर की टाइप्स की बात करें तो मुख्यतः स्वर 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक स्वर होता है, एक शुद्ध स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, विकृत स्वर होता है। अब शुद्ध स्वर वो स्वर होते हैं जिनका कोई निश्चित स्थान होता है, जैसे कि मैंने बताया सा रे ग म प ध नी, इनका क्या है, एक निश्चित स्थान है। तो ये क्या है, ये शुद्ध स्वर है, ठीक है। ये कौन से स्वर हुए, ये शुद्ध स्वर हुए। अच्छा, दूसरा जो स्वर होता है वो विकृत स्वर होता है। अब विकृत स्वर कैसे आपको पता चलेगा, विकृत स्वर क्या होते हैं, विकृत स्वर वो स्वर होते हैं जो या तो अपने स्थान से चढ़े होते हैं या तो अपने स्थान से उतरे होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सा रे, ठीक है। अभी रे क्या लगाया मैंने, सा रे। अभी देखिएगा रे में क्या लगा रहा हूँ, सा रे सा रे सा रे। पहले चढ़ा था रे, ऋषभ पहले चढ़ा था, और उसके बाद जब मैंने लगाया तो ऋषभ क्या था, उतरा था। यही है विकृत स्वर, ठीक है। सा रे ग म, सा रे ग म, मा म। मध्यम क्या है, मध्यम चढ़ा हुआ है। पहले माँ मैंने शुद्ध लगाया था, लेकिन बाद में मध्यम मैंने क्या हुआ, थोड़ा सा तीव्र कर चढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये विकृत स्वर हैं। इनकी संख्या टोटल जो है वो 5 है, ठीक है। एक विकृत स्वर किस किस का होता है, किस किस सुर का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ऋषभ का होता है, कोमल ऋषभ जिसको बोलते हैं। दूसरा गा का होता है, जिसको कोमल गंधार बोलते हैं। तीसरा धा का होता है, जिसको कोमल धैवत बोलते हैं। और चौथा निषाद का होता है, जिसको हम कोमलनी बोलते हैं। और 5वां जो होता है मध्यम, मध्यम का कोई कोमल नहीं होता है, मध्यम का तीव्र होता है। मध्यम का क्या होता है, तीव्र होता है। मध्यम का कोई कोमल नहीं होता है। अब मध्यम का क्यों कोमल नहीं होता है वो मैं आपको फर्दर जब मेरी वीडियोस आएंगी तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि जो तीव्र मध्यम है वो खुद ही एक कोमल स्थान पे है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फर्दर, वो बहुत अलग एक टॉपिक है, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो, आपको समझाऊंगा। तो ये ओवरऑल रहा स्वर के बारे में। अच्छा, एक बेसिस पे, एक अदर बेसिस पे अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो स्वर को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अचल स्वर हो सकता है, दूसरा चल स्वर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरे दृष्टिकोण से कैसे हमने इसको अलग किया, एक अचल स्वर, दूसरा चल स्वर। अब चल स्वर क्या होते हैं, चल स्वर वो स्वर होते हैं जिनका क्या हो, कोई कोमल हो या तीव्र हो, ठीक है। जैसे रे गा धा नी के कोमल है, तो रे गा धा नी क्या है, ये चल स्वर है, ठीक है। तीव्र मध्यम है, ये क्या है, ये भी चल स्वर है। तो ये क्या है, ये जिनका कोई तीव्र हो या कोमल हो वो क्या है, चल स्वर है। और अचल स्वर कौन से स्वर होंगे, सिंपली जिनका ना तो कोई तीव्र हो ना तो कोई कोमल हो, ठीक है, वही क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सा और पा। सा का ना तो कोई कोमल होता है ना तो कोई तीव्र होता है। वैसे ही उधर पंचम में चले जाइए, पंचम का ना तो कोई कोमल होता है ना तो कोई तीव्र होता है। तो क्या है, ये दोनों सुर कैसे हैं, ये दोनों सुर अचल हैं, ठीक है। ये दोनों सुर क्या है, अचल हैं, और बाकी के सुर चल हैं। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि श्रुति क्या होती है और स्वर क्या होती है। आई होप आपको, अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और मेरा लेक्चर अच्छे से, मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप ज़रूर से ज़रूर संगीत के अच्छे जानकार बनेंगे। और फर्दर मेरी वीडियोस आगे आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सा का रियाज कैसे करें, और उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे कुछ स्वर मालिका दूंगा आपको करने के लिए। फिर मैं राग में आपको राग भी सिखाऊंगा, ठीक है। फिर छोटे छोटे टिप्स मैं देता रहूँगा, ऐसी मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।